तो किसान आंदोलन पर क्या होगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी की नजर है। आज नजर प्रधानमंत्री की अहम मीटिंग पर भी टिकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी 30 मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीन पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे होगी। इस मीटिंग के 2 खास मकसद हैं। एक है कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा अलग अलग राज्यों में कोरोना के हालात। इस मीटिंग में फ्री वैक्सीन को लेकर भी मांग उठ सकती है, क्योंकि इस पर लगातार सियासत हो रही है। बता दें कि 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में कोरोना को हराने के लिए दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की ये शुरुआत होगी। इस पूरे प्रोसेस का पहले ही ड्राई रन हो चुका है। वैक्सीनेशन से पहले फाइनल मंथन को लेकर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वैक्सीनेशन की अंतिम तैयारियों पर आज प्रधानमंत्री बात करेंगे। राज्यों में कोरोना के मौजूदा हालात की भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाएगी। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे इस अहम मीटिंग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री से मीटिंग में उठ सकती है फ्री वैक्सीन की मांग भी, और 30 राज्यों के सीएम के साथ आज प्रधानमंत्री की ये चर्चा है। और प्रधानमंत्री की इस मीटिंग का एजेंडा है क्या, ये हम आपको बता रहे हैं। इस मंथन में वैक्सीनेशन के ब्लूप्रिंट पर बात होगी। वैक्सीन कहां कहां लगेगी, किसे लगेगी, वैक्सीन लगाने की प्रायोरिटीज क्या होंगी, इस बारे में चर्चा की जाएगी। और वैक्सीन किस किस को फ्री मिलेगी, ये सबसे खास होगा, क्योंकि राज्यों को वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी, इस पर भी आज चर्चा संभव है। 30 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में आज किन किन मुद्दों पर बात होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले वैक्सीन प्रधानमंत्री को, उनके मुख्यमंत्रियों को लगवानी चाहिए, ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। दूसरी बात, कौन सी वैक्सीन पब्लिक को लगाई जाएगी, ये भी सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि इस वक्त 2 वैक्सीन हमारे पास हैं। एक ऑक्सफोर्ड की है, एक हमारी अपनी बनी हुई है। तो सरकार कौन सी वैक्सीन जनता को लगवाना चाहती है या लगवाएगी, वो बताए। कोवैक्सीन की फेज 3 अभी पूरा नहीं हुआ है। करीब 28,300 या 28,000 के आसपास सैंपल लेने थे और करीब 23,000 कुछ ही ले पाए हैं, तो वो प्रोसेस में है। लेकिन फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये सेफ है, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी प्रमाणित हो गई है, तो इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको लगा रहे हैं। सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में साइकिल से वैक्सीन ले जाते देखा गया। साइकिल से अगर वैक्सीन आप ले जाओगे, वैक्सीन ले जाने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए एक रेफ्रिजरेटर वैन होती हैं, उस वैन से वैक्सीन एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाती है। अगर वैक्सीन को आप साइकिल से लेके घूमेंगे तो कैसे काम चलेगा? कमाल है। तो वैक्सीन लगाने के पहले ही वैक्सीन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए कम से कम सरकार अपना डिलीवरी सिस्टम सीख करे, सरकार का जो सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम, उसको ठीक करे, तब जाके सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से वैक्सीन लग पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से पहले फ्री वैक्सीन को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। राज्यों ने केंद्र सरकार से पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है। मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की है, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। उस टाइम सारे मंत्री भी थे, सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर्स थे, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई सबसे पूछ लीजिएगा, सबका ओपिनियन यही होगा। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड रहना चाहिए, जिसमें वैक्सीन भी फ्री मिलना चाहिए, ऑपरेशनल कॉस्ट भी मिलना चाहिए, और सिर्फ जो फ्रंट लाइनर्स और हेल्थ वर्कर्स है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, तो सामान्य लोगों के लिए भी वैक्सीन मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो फ्री गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और सभी राज्यों को देना चाहिए। मैंने तो शुरू से यही कहा और मेरी यही सलाह भी है, राय भी है कि ये वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की महामारी है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य के होते हैं या अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, आपदा की स्थिति में केंद्र की सरकार जैसे जिम्मेदारी निभाती है, इस आपदा की स्थिति में भी बिना लाग लपेट के केंद्र सरकार को आगे आके और सहृदयता से कहना चाहिए कि नहीं, ये पूरा जो कार्यक्रम कोविड के वैक्सीनेशन का है, ये केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें इसको लटके नहीं रहने देना चाहिए।
इस बीच आज यूपी में वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन किया जा रहा है। इससे पहले 2 ड्राई रन हो चुके हैं। पहला ड्राई रन 2 जनवरी को लखनऊ में किया गया था और इसके बाद 7 को 75 जिलों में ड्राई रन हुआ। आज 1500 जगहों पर ये मॉक ड्रिल हो रही है। बर्ड फ्लू के वायरस से दिल्ली में कैसे फैली दहशत? बर्ड फ्लू के वायरस का पूरा फैक्ट चेक ब्रेक के बाद।